होना मैं समझता हूँ, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है और बहुत दूर से वो बड़ा आकर्षित कर लेते हैं। उनकी जो शब्द हैं, उनके जो वाक्य हैं, उनकी जो वाणी है, वो वास्तव में बड़ी देर तक कानों में रहती है। मैं मोहन जोशी जी को सादर प्रणाम करता हूँ और मंच की संचालिका बीना भट्ट जी जो इतनी बढ़िया ढंग से संचालन कर रही हैं और न सिर्फ आप संचालन का दायित्व निभा रही हैं, बल्कि उन सभी कवियों को बड़ा सम्मान और उनकी कविता की सारगर्भिता के साथ में आप उन्हें बुला रही हैं। इसके लिए आप वास्तव में साधुवाद की पात्र हैं। इस कार्यक्रम में जिन लोगों ने आज प्रतिभाग किया, मैं सभी को सादर नमन करता हूँ। सभी की कविताएं बहुत मार्गदर्शक और कह सकता हूँ कि बहुत विचारक और बहुत ज्ञानवर्धक रचनाएं थी। कई रचनाओं में मैंने देखा कि जोश भी बहुत था। कुछ लोग जो गर्म खून है, अच्छा खून है, नई उनके अंदर ऊर्जा कह सकता हूँ, जो उनके अंदर ऊर्जा है, ऊर्जा बाहर आना चाहती है, वो किस आगे बढ़ना चाहती है, ऐसी कविताएं भी आज सुनने को मिली। ये बहुत ही अच्छी बात है। मैं जैसे नीलम पांडे नील जी ने गुरु की महिमा सुनाई, बहुत अच्छी कविता उनकी रही। सोनू उप्रेती जी ने छोड़ो रटी हुई विधियों को जो कविता सुनाई, मुझे लगता है कि उसमें बड़ी आग थी और ये आग वास्तव में एक युवा के अंदर होनी चाहिए और अगर युवा के अंदर आग नहीं है तो फिर बहुत कुछ अच्छी वैसे बहुत बढ़िया बात भी नहीं है। इसलिए नहीं है कि युवा थक जाएगा, वो हमारा देश का कर्णधार है, भविष्य है। अगर वो उसके अंदर ऊर्जा होती है, उसके अंदर एक ललकार है, तो मुझे लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है, परिवर्तन होने वाला है। तारा पाठक जी ने अभी अपनी कविता यह विनय गुरुवर को जो उन्होंने कविता सुनाई, बहुत अच्छी कविता थी। अशोक जोशी जी ने 10 दोहे सुनाए। प्रथम माँ शारदे को प्रणाम करके उन्होंने जो दोहा शुरू किया, मैं उनका भी बड़ा आदर करता हूँ, उनको साधुवाद देता हूँ। बीना भट्ट जी ने वंदना प्रस्तुत की, पर अभी आपकी कोई कविता अभी हमने सुनी नहीं है, केवल आपने वंदना करी थी और उसके बाद शायद अब मौका मिले तो एक अभी कविता आप जरूर कहें। मैंने मैंने बहुत पंक्तियाँ पढ़ दी हैं। अभी हमको आदरणीय मोहन जोशी जी को बहुत ज़रूरी सुनना है, वो सुन हमारे जाएंगे। श्रोता जी जी जी। तो आकाश जी का जो वक्तव्य था बहुत ही सारगर्भित था और पूर्ण चंद कांडपाल जी दिल्ली से हमारे साथ जुड़े हुए थे। वो मेरे बड़े आदरणीय व्यक्ति हैं, भले मैं उनसे अभी मुलाकात नहीं हुई है मेरी, लेकिन उनकी जो व्यक्तित्व और कृतित्व है, उनकी जो रोज की गतिविधियां हैं, मैं उनको देखता रहता हूं, उनको पढ़ता रहता हूं और उनका जीवन परिचय एक बड़ी सी किताब में छपा हुआ है, उसके बारे में फिर उनसे बात चर्चा की जाएगी। बहुत सी। पुष्पलता जी ने अपनी कविता पढ़ी। गोपाल सिंह बिष्ट जी जो अपनी किसी भी रचना में रॉ शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं, बहुत अच्छे गीतकार हैं और मुझे लगता है कि 200 से 300 कविताएं उनके अंतर मन में, अंतर कंठ में विराजमान हैं। वो प्रकाशित अभी कुछ तो हुई हैं, लेकिन हमने उनसे कहा था कि सर आप अपनी कविताओं को प्रकाशित जरूर करिए, नहीं तो ये आपके मतलब क्या कहूँ कि हृदय के अंदर ही ऐसी चली जाएंगी, ऐसी इनको बर्बाद नहीं होना, इनको आप रखिए ताकि लोगों को ये प्रेरणा दे सकें। आज के जो कवि थे उसमें अशोक जोशी जी ने कविता सुनाई। जयपाल सिंह रावत जी दिल्ली से थे, इन्होंने बहुत अच्छी कविताएं दोहे सुनाए और उसके बाद कविता सुनाई। जोशी जी पाठक जी ने रामायण का जो वर्णन किया और राम को श्री राम बनाया, ये अपने आप में एक सारगर्भित उनकी रचना है। राजू पांडे जी, उनके दोहे बड़ी चोट करते हुए दोहे मैंने देखे, मुझे लगा कि उनके दोहों में बड़ी जान है। प्रेम प्रकाश उपाध्याय जी की कविता। निवेदिता गढ़िया जिसने दादी दादा नानी नानी की जो कविता सुनाई, वो संबंध हमें जो दिखाई बड़ा अच्छा लगा। प्रकाश पांडे जी ने जो एपीजे अब्दुल कलाम जी पर कविता लिखी, वास्तव में गुरु की जो कह सकते हैं कि उन गुरु को
जो आप साधुवाद देना चाहिए, इस मंच की जो शान बढ़ाई है वो बहुत ही अकल्पनीय है। मैं आप सबका सादर प्रणाम करता हूँ। और इसके साथ क्या कहूँ कि अध्यक्षता तो जैसे मैंने कहा कि मेरे बहुत बड़े-बड़े लोग मेरे साथ बैठे हुए हैं, लेकिन एक जब दायित्व मिलता है तो उसका निर्वहन करना भी ज़रूरी हो जाता है। और मेरा जो अभी तक का काम है, मैं कोशिश ये करता हूँ कि मेरा काम न केवल गढ़वाली में रहे, न केवल कुमाऊनी में रहे, मेरा काम उत्तराखंड को लेकर के रहे, उसमें गढ़वाल भी आए, उसमें कुमाऊँ भी हो, उसमें समाहित होता है। ये अपने आप में एक काम मैं उसे कह रहा हूँ, तो इस ढंग से काम करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए एक कविता आपको सुनाता हूँ मैं। हार्दिक कविता मेरी अभिनंदन, छंदबद्ध अभिनंदन, होती है। स्वागत। मेरी मुझे कह सकता हूँ कि छंद का ज्ञान भी नहीं है, लेकिन कविता एक किसान की तरह, एक किसान भी नहीं हूँ, लेकिन एक छोटी सी क्यारी करता हूँ। क्यारी में जो मेरी साग सब्जियाँ और कुछ चीज़ें जो उपलब्ध होती हैं, और क्योंकि मैं कई सालों से हल्दी को बो रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि हल्दी पर कोई कविता मैंने अभी तक नहीं लिखी, तो वो कविता आज आपको सुनाता हूँ। स्वागत, कविता का स्वागत। शीर्षक वाह, है हल्दी। जोशी जी को प्रणाम करता हूँ। और जोशी जी, आज मैं बहुत गदगद हूँ। मैं क्या कहूँ कि शब्द नहीं है कि आपने इस मंच पर आने का कि आपको मुझे काबिल समझा। मैं इस काबिल तो नहीं था, लेकिन आपने मुझे अगर ये अवसर दिया तो आप बस क्या कहूँ कि बड़े आपने बड़ी अनुकंपा की और हमारा सबका मान बढ़ाया है। आपका अभिनंदन नहीं सर, सर। ये सब ये क्योंकि अब एक हम साहित्यिक बिरादरी के व्यक्ति हैं, तो एक दूसरे का कहना मानना भी हमारा दायित्व बन जाता है। स्वागत। तो सर एक कविता प्रस्तुत करता हूँ। कविता का शीर्षक है हल्दी। कि बड़े से पतीले में मुस्कुराती हुई हल्दी से खौलते हुए पानी ने पूछा। बड़े से पतीले में मुस्कुराती हुई हल्दी से खौलते हुए पानी ने पूछा, अरे हल्दी, तू उबलते हुए भी मुस्कुरा रही है। अरे हल्दी, तू उबलते हुए भी मुस्कुरा रही है। तुझे तो दुखी होना था। तुझे तो दुखी होना था कि तुझे खौला कर तुझे तो दुखी होना था कि तुझे खौला कर उबाल दिया जाएगा। कल चक्की में पीस कर तेरा निस्त नाबूद हो जाएगा। खुश तो तब होना था जब तुझे किसी क्यारी में लगाया जाता। कि खुश तो तुझे तब होना था जब तुझे किसी क्यारी में लगाया जाता। अंकुर फूटते तेरे और कुनबा बढ़ जाता। खुश तो तब होना था जब तुझे किसी क्यारी में बोया जाता। अंकुर फूटते तेरे और कुनबा बढ़ जाता। बरसों बरस जीती तू बरसों बरस जीती तू तेरा साम्राज्य बढ़ जाता। बरसों बरस जीती तू तेरा साम्राज्य बढ़ जाता। हल्दी मुस्कुराती हुई बोली। मुस्कुराती हुई हल्दी बोली, अरे वो खौलते पानी, कुनबा बढ़ना ही कोई खुशी की बात है क्या। अरे वो उबलते हुए पानी, कुनबा बढ़ना ही कोई खुशी की बात है क्या। अपने सुख से खुश होना ही बड़ी बात है क्या। अपने सुख से खुश होना ही कोई बड़ी बात है क्या। अरे मैं तो इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि मुझे खौला कर थोड़ा नर्म कर देगा। मैं तो इसलिए मुस्कुरा रही हूँ कि मुझे खौला कर तू थोड़ा नर्म कर देगा। कल सूर्यदेव आकर मेरा सिर चढ़ा घमंड रूपी पानी सुखा देगा। कल सूर्यदेव आकर मेरा सर चढ़ा घमंड रूपी मैं एक औषधि बन जाऊंगी। परसों चक्की में पीस कर मैं एक औषधि बन जाऊंगी। और खुशी तो इस बात की है कि मैं फिर किसी बीमार के काम आऊंगी। मैं किसी बीमार के काम आऊंगी। मैं किसी दुल्हन के उपटन के काम आऊंगी। किसी दुल्हन के उपटन के काम आऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह बहुत वाह बहुत वाह, धन्यवाद क्या बात आप है। सब लोगों का। बहुत भाव, अत्यंत भावपूर्ण हृदय। वाह वाह, बहुत जोशी जी शानदार। का, भट्ट जी का, और जितने मंच पर प्रतिभा कर रहे हैं सभी लोगों का मैं सादर प्रणाम करता हूँ। नमस्कार जी। आभार, बहुत बहुत धन्यवाद सर, क्या बात है। तो आपने